नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जून शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने 2000 रुपए के नोट को बिना किसी वैध पहचान पत्र के बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बार फिर शुक्रवार को शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार को ठुकराते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा इस मामले में गत 1 जून को दिए गए आदेश पर अमल किया जाए, जिसमें गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई पर सहमति व्यक्त की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और प्रदेश में कर्मचारियों के सहयोग से गुड गवर्नेंस का संकल्प साकार हो रहा है। गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन और जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में RGHS के माध्यम से मिल रहे कैशलेस इलाज की सुविधा से कार्मिकों को राहत मिली है। देश के 5 राज्य चुनावी मोड़ पर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। इन सभी राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर भाजपा ने लोकसभा चुनाव पर भी फोकस कर दिया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए ज़्यादा अहम है या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। वैसे इस सवाल का जवाब यही है कि दोनों ही चुनाव पार्टी के लिए अहम है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि फिर भाजपा ने विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही क्यों शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल पार्टी इस बार अलग रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी जाए, ताकि लोगों की केंद्र के प्रति क्या सोच है, केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता में कैसा रिस्पॉन्स है, इस पर समय रहते फीडबैक मिल जाए, जिससे कि जनता की नाराजगी को दूर किया जा सके। जोधपुर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पानी को लेकर शट डाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 68 दिन के क्लोजर के बाद पानी जोधपुर पहुंच गया है। ऐसे में अब जोधपुर के तखत सागर और कायलाना में पर्याप्त पानी है। पंजाब से होता हुआ पानी शुक्रवार सुबह जोधपुर पहुंचा। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पूजा कर स्वागत किया। पंजाब से रोजाना 200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर 8 दिन में जोधपुर पानी पहुंचेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय व्यापार पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस एवं भाजपा से व्यापारी वर्ग से विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने की मांग की है। अजमेर में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार टांक ने अजमेर व्यापार महासंघ के साथ बैठक कर तय किया कि व्यापारी वर्ग इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स अदा कर सरकार को आर्थिक सहयोग करता है और इसी व्यापारी वर्ग की हर सरकार में उपेक्षा होती है, जिसे भविष्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि व्यापारियों ने राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी नाम से संगठन खड़ा किया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति भी करवट ले रही है। पार्टी में सस्पेंस के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से 8 जून को मुलाकात की। इस मुलाकात के बावजूद सचिन पायलट पर सस्पेंस बरकरार है। सचिन पायलट कांग्रेस में अपनी भूमिका और पद को लेकर आश्वासन चाहते हैं। इसके अलावा वे पूर्व वसुंधरा सरकार के कार्यकाल से जुड़ी 3 मांगों पर गहलोत सरकार से कार्यवाही चाहते हैं। जयपुर में जेडीए ने शुक्रवार को सुबह कार्यवाही करते हुए रानी सती नगर में 2 अवैध व्यवसायिक इमारत को सील कर दिया। इसमें 5 मंजिला इमारत में 7 फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा था, जबकि दूसरी जगह पर बेसमेंट सहित 4 मंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग बनाई जा रही थी। वहीं धर्मपुरा मेन कालवाड़ रोड पर वेयर हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। बिंदायका में जेडीए की जमीन पर बनाई गई अवैध दुकानों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण पश्चिमी मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून आगमन की घोषणा करते हुए कहा कि अगले 3-4 दिन में इसके कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचने के आसार हैं। गोवा और मुंबई में ये 17 जून तक दस्तक दे सकता है। दिल्ली में इसके जून के आखिर तक या जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं केरल में एंट्री के 25 दिन बाद मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। ऐसे में राजस्थान में मानसून 3 जुलाई तक प्रवेश कर सकता है। जयपुर शहर के नए मास्टर प्लान को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। नवीन मास्टर प्लान से संबंधित कार्य के लिए जेडीए 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये मास्टर प्लान GIS बेस्ड मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2047 होगा। इसे लेकर जेडीए ने PWC की बैठक में स्वीकृति जारी कर दी है। इसके साथ ही शहर के विकास के लिए करीब 58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आगरा रोड पर हेरिटेज सिटी अब मूर्त रूप लेगी। इसके लिए भी जेडीए ने तैयारी शुरू कर दी है।
बाहुबली व RRR जैसी फिल्मों के डायरेक्टर SS राजामौली शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। वे यहां चार्टर प्लेन से आए हैं। बताया जा रहा है कि एक एड की शूटिंग के चलते जोधपुर पहुंचे हैं। ये शूटिंग जोधपुर के पास खिंचन में होगी। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में बताया गया कि वे किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत यहां आए हैं। इस दौरान उनके कई फैंस भी एयरपोर्ट पहुंचे और उनके साथ सेल्फी ली। आपको बता दें कि डायरेक्टर SS राजामौली ने जब से फिल्म RRR के लिए ऑस्कर जीता है तब से अभी तक चर्चा में बने हुए हैं। भीलवाड़ा में खान विभाग ने सुराज तालाब के पास जिंदल कंपनी के खनन मामले में 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इसकी रिपोर्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी। सुराज तालाब के निकट खनन संबंधी सूचनाओं को इसे गंभीरता से लेते खान अभियंता जिनेश हुमर ने कमेटी बनाई, जिसने तालाब का मौका देखा। फिर टीम तालाब क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। सुराज के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तालाब की 50 मीटर की परिधि में जिंदल 100 की ओर से खनन किया जा रहा है। सुराज तालाब के पास खनन गतिविधियों पर उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष संतोष कंवर ने जनहित याचिका दायर की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का ही दखल होने का फॉर्मूला हिट होने के बाद अब राजस्थान में भी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। इस फॉर्मूले से शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान में भी जीत की उम्मीदें हैं। सूत्रों की माने तो राजस्थान में अगर ये फॉर्मूला लागू हो गया तो फिर प्रदेश के शीर्ष नेता अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए जोर आजमाइश नहीं कर पाएंगे। दरअसल कर्नाटक फॉर्मूले के तहत स्टेट लीडरशिप की बजाय केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से ही टिकट तय होंगे। कोटा में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में SIT की टीम ने अपेक्षा ग्रुप के एक और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। SIT की टीम ने 12 के व्यापारी हेमंत विजय को गिरफ्तार किया है। हेमंत के स्टेशनरी का काम है, स्कूलों में कॉपी किताबें सप्लाई करता है। साल 2015 से अपेक्षा ग्रुप से जुड़ा है। उसे करीब 50 निवेशकों को लालच देकर अपेक्षा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में 1 करोड़ 19 लाख रुपए निवेश करवाया गया। झुंझुनू में पुलिस की शय पर ओवरलोड डंपर बेरोक टोक चल रहे हैं। पुलिस बाकायदा डंपर चालकों से बंदी तय कर रखी है। इसका खुलासा ACB में प्रकरण दर्ज होने के बाद हुआ है। ACB की चूरू टीम ने पूरी जांच के बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया है। पुलिस उपाधीक्षक शब्बीर खान ने बताया कि एक डंपर मालिक ने शिकायत दर्ज कराई कि इंटरसेप्टर वाहन पर झुंझुनू में तैनात यातायात पुलिस का सिपाही विक्रम सिंह मोड़ा पहाड़ में जाने वाले डंपरों से बंदी मांगता है। नहीं देने पर ओवरलोड का भय दिखाकर जब्त करने की धमकी देता है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में हर वर्ष बड़ी संख्या में भर्ती कर रही है, फिर भी जयपुर जिले में शिक्षा विभाग के बेड़े में बड़ी तादाद में पद खाली हैं। अकेले जयपुर जिले में शिक्षा विभाग में शिक्षकों एवं अन्य पदों के 32,413 पद स्वीकृत है, जिनमें से 7,389 पद खाली हैं। जिले में स्कूली शिक्षकों से लेकर अन्य स्टाफ के यही कारण है कि कई स्कूलों में विषय अध्यापकों के पद खाली हैं तो कईयों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद खाली हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।